हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज पुणे रेस था, पुणे रेस ख़त्म हो गई। अब पुणे का सभी हॉर्स चले जाएगा मुंबई, और फिर मुंबई सीज़न स्टार्ट होगा। और पुणे में आज हमने जो हॉर्सेस अपने मेंबर्स को दिया था वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हो, हमारे यूट्यूब वीडियो देखते हो और हमें सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो को लाइक करना, सिर्फ सच्चाई देखने के बाद ही लाइक करना, और उसके बाद ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियो रहे वो तुरंत मिल जाए। अब देखो, फर्स्ट रेस में मैंने अपने मेंबर्स को दिया था सोरेंटो सेक्रेट, विन 5000 प्लेस 25,000 खेलने को। ये प्लेस आया, थर्ड हुआ। बहुत ही अच्छा लक था हमारे मेंबर्स का, क्योंकि ये हॉर्स जो था वो जैसे ही गेट से निकला, स्टार्टिंग में ही उसे बड़ा ज़ोर से एक धक्का लगा इनर साइड से, और वो घोड़ा आउटसाइड भाग के बहुत ही पीछे चला गया। लेकिन लास्ट पार्ट में वो इनर रेलिंग साइड से आया और थर्ड हो गया। बहुत ही क्लोज थर्ड हुआ, 1 इंची का फ़र्क होगा शायद, नहीं तो ये फोर्थ हो जाता। और यहाँ हमारे मेंबर्स को प्लेस पे प्रॉफिट हुआ। प्लेस का ओट्स था इसका 14-10 का ओट्स था, आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसके बाद इसका ओट्स हो गया का भाव। फिर 11-10 तो हर जगह था, जो सही बात है वही मैं बता रहा हूँ। सेकंड रेस मैंने 8 कलेक्टर दिया, और 8 कलेक्टर 12 का भाव विन एंड 3.5 का भाव प्लेस था। ठीक है, और ये हॉर्स आउट हो गया। उसके बाद थर्ड रेस मैंने कुछ नहीं दिया। फोर्थ रेस नंबर 7 डेक्सा, विन 5000 प्लेस 25,000 खेलने को दिया। डेक्सा विन का भाव 6.5 हो गया था, आप लोगों ने देखा होगा। एंड प्लेस इसका 16-10 खुला, उसके बाद 1.5 का भाव हुआ, फिर 2-1 हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को 2-1 भी मिला होगा। 25,000 खेलने को दिया, तो यहीं पे हमारे मेंबर्स का बिग प्रॉफिट 50,000 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ अगर 1.5 का भाव, 1.5 का नहीं, 11-10 ही मानो, 11-10 में आपने 25,000 प्लेस खेला, तो यहीं पे 25,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखो, फिफ्थ रेस तो स्किप करने के लिए बोला। 6 रेस में मैंने दिया था एवाल्डो खेलने को, लेकिन रेस में आपने देखा होगा एवाल्डो किस तरह से हारा। रिजल्ट विन होना चाहिए या प्लेस होना चाहिए, जो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ। तो ये हॉर्स हार गया, क्योंकि हमने विन दिया था। ये क्या हुआ, सेकंड हुआ, और ये सेकंड भी हुआ तो हमारे मेंबर्स के लिए फ़ायदा कहाँ हुआ, क्योंकि ये हॉर्स का ओट्स था 17-10, एंड इसके अगेंस्ट में जोग्राफिक था। जोग्राफिक जो था इसका ओट्स था 90 पैसा। ठीक है, और जोग्राफिक सूरज नायडू राइड किया, बहुत ही अच्छा स्मूथली राइड करके स्टार्ट टू फिनिश विन हो गया। और इवाल्डो को मौका ही नहीं दिया कि वो आके जोग्राफिक के साथ फाइट करे और विन के लिए जाए। तो जोग्राफिक बेस्ट बना, और ये हॉर्स अपना हॉर्स फेल हुआ। ठीक है, और इसका प्लेस जो था वो प्लेस 35 पैसा। 35 पैसा कोई खेलता है बताओ। अगर कम से कम 50 पैसा इसका प्लेस देता तो सिंपल सी बात है, आप लोग प्लेस खेल के भी पैसा अर्निंग कर लेते। लेकिन जिन लोगों ने जोग्राफिक खेला उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन था आज। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, 7th रेस सुपर इम्पोज मैंने दिया था 10,000 खेलने को। 8.5 का भाव था विन का, प्लेस इसका था 1.5 का भाव, और ये घोड़ा आउट हो गया। लास्ट रेस में नंबर 11 फ्लॉयड दिया था 10,000 खेलने को, ये भी आउट हो गया। तो हमारे मेंबर्स को जो बिग प्रॉफिट हुआ वो सोरेंटो सेक्रेट पे हुआ एंड डेक्सा पे हुआ। इवाल्डो अगर विन होता तो इवाल्डो पे भी होता। लेकिन ये तो रहा बेटिंग प्लान का हिसाब जो मैंने आपको दिखाया, और हमने आपको हॉर्स कौन कौन सा बताया था यूट्यूब पे वो भी मैं दिखाता हूँ। इसे अब साइड करता हूँ, ये देखो। और ये पुणे का रेस है, और ये दिल्ली का रेस है। दिल्ली का रेस भी मैं बताऊँगा, उसके पहले पुणे का रेस देखो। पुणे का रेस में मैंने आप लोगों को फर्स्ट रेस में बोला था नंबर 2 नंबर 7, ये दोनों में जो बेस्ट लगे वो खेलो। नंबर 2 3.5-4 का भाव था, जबकि नंबर 7 6.5 का भाव था। नंबर 7 आया, 2 घोड़ा मैंने बताया था, 2 में 1 विन हुआ, विन नहीं प्लेस आया। ठीक है, उसके बाद देखो, सेकंड रेस में आपको बोला था मैंने क्लियर
सिंगर सर्जेंट एंड ऑपस डे, यही दोनों हॉर्स में फाइट है। आप मॉर्निंग का वीडियो चेक कर सकते हो, जो मैंने मॉर्निंग नहीं यस्टरडे नाइट ही मैंने अपलोड किया था, और जिसमें आपको क्लियर बता दिया था सिंगर सर्जेंट एंड ऑपस डे यही दोनों में फाइट होगा और यही दोनों में विनर है। आप लोग देख के जो अच्छा लगे घोड़ा वो खेलो। रेस के टाइम में तो ये दोनों ही घोड़ा अच्छा लग रहा था और ये दोनों ही विन प्लेस आया, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात ये हुआ कि ये घोड़ा विन हुआ, ठीक है। जो ऑपस डे पे खेला उन लोगों को पहले खुशी मिल गया जैसी रेस ख़त्म हो गया, क्योंकि ये घोड़ा विन हो गया। और जो टिकट नहीं फेंका और वेट किया ऑब्जेक्शन में, उन लोगों के लिए ये घोड़ा विन हुआ। यानी हमारा दोनों घोड़ा विन हुआ आज। ये विन हुआ अपहेल्ड में ऑब्जेक्शन के थ्रू, और ये विन हुआ रेस में। ये रेस अच्छा करके विन हुआ और ये ऑब्जेक्शन करके विन हुआ, यानी दोनों ही घोड़ा आज विन हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद देखो थर्ड रेस में आपको कौन सा हॉर्स बताया था मैंने। पैसा इस पे बहुत लगा, मैं सारा बहुत अच्छा रन किया एंड क्विकर भी पैसा लगा था, लेकिन ये बोर्ड आउट हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, दुलारी घोड़ा विन हुआ 8.5 के भाव में, ठीक है। एंड 2.5 का भाव प्लेस था। ये घोड़ा मैंने नहीं बताया था। मैंने जो हॉर्स बताया था ये देखो, टोस्काना बताया था एंड मिराई। मैंने आपको बोला था रेस के टाइम में जो घोड़ा पे पैसा लगे, जो घोड़ा अच्छा दिखे उसको खेलो। तो सिंपल सी बात है, टोस्काना इससे बेटर लग रहा था और इसका 5.5 का भाव था, जबकि ये 20-20 का भाव था, 20-1, 25 का भाव ऐसे। तो सिंपल सी बात है, इससे बेटर ये हुआ। दोनों में से एक घोड़ा तो प्लेस आया आपका 1.25 का भाव में, ठीक है। सभी घोड़ा देखने का क्या ज़रूरत है, आपने बहुत लोगों ने क्विकर को खेला होगा, ठीक है। इधर और भी बहुत सारा हॉर्स खेला होगा। सभी हॉर्स नहीं खेलना है, जो बेस्ट हॉर्स रहे उसे खेलो। टोस्काना या मिराई ये दोनों हॉर्स दिया, इसका भाव ज़्यादा था, छोड़ दो, ये घोड़ा खेलो, गुड अर्निंग हुआ। उसके बाद देखो फोर्थ रेस में मैजिलेटो एंड कौन सा हॉर्स दिया था, मैजिलेटो एंड ड्रीम सेलर, यही 2 हॉर्स बताया था। और ये भी बताया था ये दोनों हॉर्स बहुत ही अच्छा फाइट करेगा, विनर होना चाहिए ड्रीम सेलर एंड मैजिलेटो को ही। ये दोनों में जो बेस्ट निकल जाएगा वो विन होगा। देखा, मैजिलेटो बहुत अच्छा फाइट करते हुए प्लेस आया, जबकि ड्रीम सेलर बहुत ही इजी विन हो गया। और ये हमारे सभी मेंबर्स को, जो यूट्यूब फॉलोअर्स है, सभी को खुश किया ड्रीम सेलर ने। एंड साथ में एस सकलिन तो आज सबको बहुत सारा प्रॉफिट कराया, क्योंकि आज इसका राइडिंग पैसा छापने का मशीन बन गया। जिस तरह से एस सकलिन ने आज बहुत सारा विन एंड प्लेस किया, जो उसे फॉलो किया होगा उसे बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ होगा। एंड देखो फिफ्थ रेस में मैंने आपको क्या बताया था, क्लियर, जो सही है वही। देखो फिफ्थ रेस में नंबर 8 सैंड ऑफ दुबई आप लोगों को बोला था इचवे के लिए, एंड इसके साथ जो फाइट करेगा वो नंबर 12 साइचिक स्टार, क्लियर बताया था आप लोगों को। और मैंने ये भी बताया था सैंड ऑफ दुबई यानी दुबई का बालू, इस तरह से मैंने क्लियर बताया था। दुबई का बालू आंधी तूफान के साथ रन करेगा और प्लेस तो होगा ही, विन का चांस है। और ये हॉर्स को मैंने कैसे कैच किया आपको पता है, ये हॉर्स मुझे ट्रेनर ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, ट्रेनर ने नहीं दिया मुझे। किसने इन्फॉर्मेशन दिया, ऑनर, जो ऑनर है मिस्टर एंड मिसेस हुसैन एस नैन से, इसने इन्फॉर्मेशन दिया मुझे नहीं, इन्होंने भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो क्या जॉकी, नहीं, जॉकी भी नहीं दिया। ये हॉर्स को फाइंड आउट करने का जो बेस्ट फार्मूला है वो हमारे पास है। ये बुक जो है, यही बुक हमें बताया कि ये इस रेस में साइचिक स्टार से फाइट करने वाला जो कोई हॉर्स अगर रहेगा तो वो है सैंड ऑफ दुबई, क्योंकि इसका जो इस बुक में रूल्स है 3 इयर्स का हॉर्स रेस में, देखो 3 इयर्स का रेसिंग है ना, 3 इयर्स ओल्ड वाले हॉर्स के लिए जो रूल्स फॉलो करना चाहिए वो ये रिमेनिंग हॉर्स फॉलो नहीं किया, ठीक है। एक यही हॉर्स रूल्स फॉलो कर रहा था और एक ये हॉर्स। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस बुक में जो रूल्स फॉलो कर रहा है वो साइचिक स्टार एंड सैंड ऑफ दुबई। आप लोगों ने
निर्मल जोधा जॉकी को देख के इसे नहीं खेला होगा, लेकिन ये घोड़ा बहुत ही अच्छा मतलब पेडिग्री भी अच्छा था और सब कुछ अच्छा था। आपको ट्रैक वर्क भी बताया कि इसका बेस्ट है। एंड जिन लोगों के पास ये बुक है वे लोग तो इसको आराम से खेले होंगे। 6 के भाव में प्लेस, 20 के भाव में विन नहीं हो पाया, लेकिन गुड सेकंड हुआ। और 6 का भाव में 6-1 प्लेस, बताओ। तो ये बुक हमारे लिए तो बहुत ही वरदान साबित हो रहा है रेसिंग फील्ड में, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया, मेरे ग्रैंडफादर ने एनालाइज करके हमें दिया, क्योंकि वो एक बड़े हैंडीकैपर इंडिया के लिए थे, ठीक है। और बोला जाए तो उनके पास ब्रिटिश समय का जो हैंडीकैपिंग रूल्स बुक है वो भी उनके पास है, और उसी से ही ये बुक बना है, जिसमें जो रूल्स एंड फार्मूला है वो मैं फॉलो करता हूँ और हमारे मेंबर्स को एंड आपको गुड हॉर्स बताता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद देखो, इस रेस में 6 रेस में भी आपको बताया कि इस रेस में इवाल्डो एंड जोग्राफिक यही दोनों 1-2 में रहेगा। क्लियर बताया था कि यस्टरडे की तरह नहीं होगा। यस्टरडे जैसे एक बड़ा अपसेटर हॉर्स आ गया था, ठीक है, 20 के भाव में एक्सपेडाइट, ठीक उस तरह से यहाँ मोजिटो या रिमेल नहीं आएगा। मैंने क्लियर बता दिया था, क्योंकि इसका रूल्स ये दोनों हॉर्स फॉलो कर रहा था। विन कौन होगा ये मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन दोनों बोर्ड में रहेगा, 1-2 में ही रहेगा, थर्ड नहीं होगा। ये दोनों देखो फर्स्ट एंड सेकंड हुआ, ठीक है। विन हुआ जोग्राफिक, सेकंड हुआ इवाल्डो। तो ये बुक मुझे कॉन्फिडेंट देता है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हॉर्स होगा, ठीक है। एंड 7th रेस में देखो, 7th रेस में सुपर इम्पोज एंड ट्रिगर दिया, ये दोनों आउट हो गया, ठीक है। एंड लास्ट रेस में स्टॉर्म क्लाउड और कौन सा हॉर्स दिया था, फ्लॉयड, ये दोनों भी आउट हुआ। तो बेस्ट जो हॉर्स था ये बुक से वो था सैंड ऑफ दुबई। एक्चुअल में 3 इयर्स एंड 2 इयर्स का जो बेबी रेस होता है उसका तो मुझे हमारे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग, रेसिंग सर्कल के भी फ्रेंड मास्टर कहता है मुझे, बिकॉज मैं हॉर्स को देख के ही बता देता हूँ कि ये डेब्यू रन करने जा रहा है, आज ये विन हो जाएगा, चांस है इसका। कभी कभी वो फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम विन होता है। और हमारे मेंबर्स के लिए इसीलिए तो मैंने बताया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना जो है वो हमारे मेंबर्स के लिए गुड अर्निंग का महीना है, क्योंकि ये 3 महीना में 2 इयर्स का बेबी एंड 3 इयर्स का बेबी बहुत सारे रन होंगे, और उसमें हमारे मेंबर्स के लिए 6 का भाव, 8 का भाव का विन देना बहुत ही आसान है, और उस पर हमारा मेंबर्स विन भी खेलेगा, प्लेस भी खेलेगा और गुड अर्निंग होगा। और मैं यूट्यूब पे आप लोग को भी वो हॉर्स शेयर करूँगा, आप बस यूट्यूब फॉलो करते रहना और वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए ड्रीम सेलर बहुत अच्छा पैसा दिया, और बड़ी रेस में जोग्राफिक आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया, ठीक है। तो जो भी हो, हैप्पी एंडिंग हुआ पुणे रेस, जैसा हम लोगों ने सोचा था उससे भी ज़्यादा बढ़ के, उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। मैक्सिमम हॉर्सेस फेवरेट बन के विन हुए, और जिस हॉर्स पे प्लेस पे पैसा लगा वो भी घोड़ा प्लेस को आ गया। तो आज पूरे इंडिया के सभी पंटर्स जो रेसिंग फ्रेंड्स है सभी को आज खुशी मिला होगा। चलो अब इसका काम हो गया, इसे अब रख देते हैं। मुंबई रेस जब स्टार्ट होगा तब इसका हिस्ट्री काम आएगा, जो बैक साइड में हिस्ट्री रहती है, रिकॉर्ड्स, वो काम आएगी। तो इसका काम हो गया, इसे साइड करते हैं। और आप लोगों का समय भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है वीडियो देखने में, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक के सहारे जो हॉर्स बेस्ट बनता है वो हॉर्स भी मैं बता दे रहा हूँ दिल्ली रेस का, ठीक है। तो दिल्ली तो अपना होम टाउन सेंटर है, फिर भी देखो होम टाउन होने से ही मैं सभी हॉर्स पक्का बता दूँ ये गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं ना ही ऑनर हूँ, ना ही जॉकी हूँ, ना ही ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से बेस्ट बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास रेसिंग का फार्मूलाज है जो हम ट्रिक फॉलो करते हैं, और हमारे सभी मेंबर्स भी उस ट्रिक को फॉलो करता है जो अपना बुक ले चुका है, ठीक है।
तो फर्स्ट रेस में सिंपल सी बात है, ओड ऑफ नेचर मैंने पिछले बार अपने मेंबर्स को विन के लिए दिया था और ये विप लॉस्ट होते हुए भी घोड़ा विन हो गया। एंड आज देखो 3 इयर्स का ही रेसिंग है और 3 इयर्स का क्या बोला मैंने कि 3 इयर्स का मुझे मास्टर बोला जाता है, ठीक है। और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैं अपने मेंबर्स को बेस्ट हॉर्स देता हूँ, सिंपल सी बात है। अब यही देख लो, पहला रेस में ओड टू नेचर, रोनाल्डो, अश्व निर्जरा, अश्व सुप्रीमो एंड भोली पंजाबन, 5 घोड़ा है। 5 घोड़ा में आप कौन सा घोड़ा विन खेलोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये घोड़ा को आप विन खेलो, ठीक है। और ये घोड़ा इच वे के लिए रहेगा, ठीक है। इसे आप विन नहीं खेल सकते लेकिन प्लेस खेलो। और एक बात, रेसिंग में सिर्फ दिल्ली में ये रूल्स सिर्फ दिल्ली में चलेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर सपोज ये हॉर्स का ओट्स खुला 4.5 का भाव, ठीक है, और ये हॉर्स का ओट्स खुला 1.5 का भाव, ठीक है, और ये अप डाउन होते होते अचानक से ये हॉर्स का ओट्स हो गया 60 पैसा, ठीक है, एक ही मिनट में, और ये हॉर्स का ओट्स हो गया 3.5, ठीक है। तो क्या होगा, ये हॉर्स विन नहीं होगा, ये आउट हो जाएगा, ये विन हो जाएगा, ठीक है। यानी दिल्ली ऐसा सेंटर है जहाँ पे पैसा लगने पे घोड़ा का विन होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, विन होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन यही अगर ओड टू नेचर मान लो 60 पैसा में ओपन हुआ और इंक्रीज होके 4.5 का भाव हो जाए और ये 3.5 में ओपन होकर डिक्रीज होकर 1.5 का भाव हो जाए, तो ये घोड़ा विन हो जाएगा। ऐसा एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैंने बता दिया। तो आपको रेसिंग में अलर्ट रहना है और अपने को कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो मेरे को बेस्ट मिलेगा मैं आपको शेयर कर देगा, वो हॉर्स आप खेल सकते हैं, ठीक है। देखो, पैसा ज़रूरी नहीं है, आप मुझे हॉर्स का टिप्स के लिए पे करो या ना करो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जो हॉर्स खेल रहे हो वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं। कुछ हॉर्स होते हैं जो आपको दिखेगा कि ये प्रॉफिट देगा, लेकिन आप खेलोगे तो वो घोड़ा हार जाएगा। जैसे आज ही देखो, पुणे में इवाल्डो अपने मेंबर को दिया, सभी ने खेला और वो हार गया, ठीक है। तो एक लिमिट में खेलना है, कभी भी ज़्यादा अमाउंट नहीं खेलना है। और कॉन्फिडेंट तो रेसिंग सर्कल में होना ही नहीं है, कॉन्फिडेंट होके खेलो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। तो अपना तरफ से आप लोगों के लिए रोनाल्डो दे रहा हूँ खेलने को, ठीक है। रोनाल्डो आप लोग विन खेलो। अगर सपोज इसका प्लेस 50 पैसा भी दिया, ठीक है, ऐसे तो फेवरेट यही बनेगा, लेकिन अगर मान लो जैसी थोड़ी ही देर में भाव इंक्रीज हुआ और प्लेस ओपन किया बुकी, संग संग इस पर प्लेस खेल दो, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं देगा प्लेस खेलने का। जैसी प्लेस खोलेगा 50 पैसा, थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर वो मिटा देगा और फिर डैश कर देगा। इसीलिए जैसी भाव मिले वैसी खेल दो। रोनाल्डो कल विन का 100% चांस है, ठीक है, एंड प्लेस तो रहेगा ही अगर कोई भी बैड लक ना हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट रेस आप सही से कॉन्फिडेंटली खेलो, 2 बजे रेस है। और उसके बाद सेकंड रेस में भी 5 घोड़ा है और इस रेस में कौन सा घोड़ा खेलना है वो खेलने के पहले आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, सेम नंबर 9136420099, ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे ही आप कांटेक्ट करना ताकि मैं आपको मैसेज कर सकूं, बिकॉज रेसिंग के टाइम मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोग रहते हैं, आप देखते ही हो। अगर आप मान लो किसी से बात कर रहे हो तो 4 आदमी फ्री में टिप्स लेने के लिए आपके बगल में खड़े हो जाएंगे, तो फ्री में मैं किसी को क्यों दूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप मुझे कांटेक्ट करना इस नंबर पे और कॉल मत करना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना और मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा। अगर मैं सीन नहीं भी करूँ तो रेस अगर मिस हो जाएगा नेक्स्ट रेस में मैं दे देगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट रेस आप मेरे तरफ से रोनाल्डो को ही खेलो, पैसा अर्निंग करने के लिए रेस में जा रहे हो, पैसा डुबाने के लिए नहीं, ठीक है। तो एक टारगेट बना के खेलो और बेटिंग प्लान कल के लिए नहीं रहेगा, कल के लिए सिर्फ टिप्स रहेगा रेस टू रेस, ठीक है, क्योंकि अपना सेंटर है, मैं भी बिजी रहूँगा और जो न्यू अपडेट मिलेगा वो पैडक में ही मिलेगा, ठीक है। तो सही से खेलो, गुड अर्निंग करो। 9136420099 अपना नंबर ये सेव कर लेना, व्हाट्सअप नंबर, ओके। चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर दिल्ली रेसिंग।
प्ले सेफली विथ योर कैपिटल एंड टारगेट। ओके, एंजॉय।